बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 10th क्लास चैप्टर 10 से थ्योरम 3 है, टेंजेंट टू ए सर्कल। तो ये दो टेंजेंट हैं और इनकी लंबाई हमने मालूम करनी है कि क्या ये दोनों बराबर होंगे। तो आइए स्टेटमेंट देखते हैं। टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। बाहर एक नुक्ता लिया है सर्कल के बाहर और उससे दो टेंजेंट जो हैं वो ड्रॉ किए गए। एक ए पी टेंजेंट है और दूसरा बी पी। ये दो टेंजेंट हैं। हमने ये साबित करना है आर इक्विवेलेंट लेंथ, क्या इनकी लंबाइयां बराबर हैं। तो आइए, गिवन टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी are drawn from an external point P to the circle with center O। तो ये सर्कल का नाम with center O और एक्सटर्नल पॉइंट P है। वहां से PA और PB दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए और ये हमें दिया गया टू प्रूव PA इज इक्वल टू PB है। तो इनकी मेजरमेंट जो है ये बराबर है, AP PB के बराबर है। ये हमने साबित करना है टू प्रूव। कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन O विद A। तो O को A से और O को B से, तो ये इस तरह हमने मिला दिया। एंड पॉइंट P और P को भी हमने इससे ऐसे मिला दिया। तो इस सूरत में राइट एंगल ट्राइंगल, अब इसको देखिए, ये इस तरीके से लिखा हुआ है RT और ये इसके साथ एंगल का साइन, ये शो करता है राइट एंगल ट्राइंगल और ट्राइंगल का, और फिर उसके साथ ऊपर S लगाने से दोनों ट्राइंगल के नाम हम लिख सकते हैं कि OAP और OBP ये ट्राइंगल। अब प्रूफ के लिए इन द सेम वे एंगल राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स या फिर S ऊपर लिख दिया है। तो इस सूरत में हम ये OAP तो लिखा है, OBP जो ट्राइंगल है इसके आगे ये चीज दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने यहाँ पे S लगाकर ट्राइंगल्स जमा बना दिया। अब ये कॉरस्पॉन्डेंस है, ये हमने कॉरस्पॉन्डेंस ली है। इन दोनों ट्राइंगल को ये साबित करना है कि ये सेम है, एक जैसी है, इक्वल है, कांग्रुएंट है। मेजर एंगल OAP इज इक्वल टू मेजर एंगल OBP इक्वल टू 90। अब देखिए, ये एंगल A पर, फिग को देख लीजिए, OAP और OBP ये राइट एंगल क्यों है जी? इसलिए कि ये तो टेंजेंट लिए हमने। तो टेंजेंट जो है वो PA और PB हमारे टेंजेंट थे। तो ये टेंजेंट जो है वो रेडियाई के परपेंडिकुलर है। ये OA रेडियल के, ये PA ये परपेंडिकुलर है। इस तरह OB रेडियल सेगमेंट है और PB उसके
साथ परपेंडिकुलर है। तो ये इसकी रीजन हो गई। सेकंडली OP इज इक्वल टू OP और इसके साथ लिखा है हमने हाइपो। हाइपो इसलिए कि 90 के सामने ये OP हाइपो है और इस 90 के सामने भी ये दूसरी ट्राइंगल के लिए भी हाइपो है, ये दोनों के लिए हाइपो है, इसलिए हमने इसे हाइपो लिखा है और कॉमन हाइपो है, हाइपोटेन्यू है। अब थर्डली हम ये देखते हैं कि OA रेडियल सेगमेंट और OB रेडियल सेगमेंट ये भी कांग्रुएंट है, ये बराबर है। अब उसकी भी रीजन है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो ये एक ही सर्कल के रेडियाई है। तो रेडियाई जितने भी आप लेंगे एक ही सर्कल के, सेम सर्कल के, तो वो बराबर होते हैं। अब हमारे पास ये ट्राइंगल में ये एंगल, फिर ये साइड, फिर ये साइड, तो अब आप ये बात देखते हैं कि पास्टुलेट कैसा लगे। राइट एंगल ट्राइंगल के सामने हाइपोटेन्यू और वन साइड जब दी गई हो, हाइपोटेन्यू और वन साइड ये जो है एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल के साथ जो है वो इक्वलिटी की बुनियाद पर जब मौजूद हों तो हम ये पास्टुलेट लगा देंगे, HS पास्टुलेट। इन राइट एंगल ट्राइंगल्स HS कॉन्ग्रुएंट टू HS होता है। तो इस तरह ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP। अब यहाँ पे ट्राइंगल का साइन दोनों तरफ दिखता है, तो इस सूरत में जब ये ट्राइंगल एक ये और ये दूसरी दोनों अगर बराबर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगी। तो ये मेजर PA, तो ये P से A ये साइड और PB ये दोनों साइड बराबर होंगी। ये साबित हो गया कि PA ये एक टेंजेंट है और PB दूसरा टेंजेंट है, तो दोनों टेंजेंट बराबर है। और ये इसके लिए आप लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। तो अब इस सूरत में ये हमारे पास साबित हो गया और यही हमने साबित करना था। तो इस इतना ही ये थ्योरम जो है ये आसान है, ALP में दिया गया और इसके चांसेस भी हो सकते हैं कि ये आ भी जाए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।